हम बतौर भाई बहनों के साथ यहाँ बैठे हैं, बहनों के साथ पहले भी यहाँ बदसलूकी हुई है, उन पे हाथ उठाया गया है, तो भाई कैसे बहनों को छोड़कर जा सकते हैं? जब तक बहनें यहाँ बैठी हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ये सियासी मामला नहीं है, ये बहन और भाई का मामला है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम खान साहब की बहनों को, जो हमारी बहनें हैं, या तनहा छोड़कर ना जाएं। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि आपके कुछ लीडर, देखिए फ्यूचर प्लान क्या होता है, जो जितनी देर बैठ सकता है, जो जिसमें जितनी हिम्मत है वो करेगा अपनी हिम्मत के मुताबिक। हम किसी को बुरा भी नहीं कहते। फ्यूचर स्ट्रैटेजी आप पूछते हैं, प्लानिंग आप पूछते हैं, तो मैं तो कोई हमला नहीं करूंगा, मैं हमला आवर नहीं हूं, मैं कोई जत्था बरदार नहीं हूं, डंडा बरदार नहीं हूं, किसी जत्थे का सरबराह नहीं हूं। हम यहाँ एक पुरवकार जो एहतजाज है वो करते रहेंगे। हमारा मुकदमा जो है पाकिस्तान की कौम के सामने है। मेरी तमाम जिंदगी, मेरी तमाम ट्रेनिंग, मेरी तमाम सोच यही है कि हक की बात करनी चाहिए, हक की आवाज बुलंद करनी चाहिए, सच बात करनी चाहिए, आंखों में आंखें डालकर बात करनी चाहिए। तो ये मैं करता रहूंगा। कोई करने की क्या जरूरत है? हम देखेंगे। खान साहब ने, इमरान खान साहब ने चकजई साहब, अलामा नासिर साहब को इस हवाले से मजाज बनाया है। वो लाएअमल भी तय कर सकते हैं, वो जो मुनासिब समझेंगे वो कर सकते हैं, गुफ्तगू भी कर सकते हैं। तो ये हम उन पे छोड़ते हैं। क्या निज़ाम में कोई संजीदगी है मामलात को हल करने की, या क्या निज़ाम ताकत के नशे में चूर है? निज़ाम ये समझता है कि बर्बरियत से, डंडे से, शेल से पाकिस्तान में जमहूरियत को ख़त्म किया जा सकता है। ये इनकी खाम ख्याली है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, पाकिस्तान में बार बार ये किया गया, बार बार ये कोशिश की गई कि पाकिस्तान की आवाम की जुबान छीन ली जाए, आवाम का जहन जो है उसको बंद कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। हर बार नाकामी होती है और ये करने वाले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अडियाला से मुंतकली के हवाले से भी खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं कि अडियाला के बाद यही सूरत हाल रही तो उनको मुंतकिल भी किया जा सकता है। तो क्या रद्द-ए-अमल, क्या रिएक्शन होगा पीटीआई का अगर ऐसा होता है? देखिए जाहिर है हम एहतजाज करेंगे, हम उसकी मजम्मत करेंगे और ये बात नाकाबिल कबूल होगी। लेकिन खान साहब की जो रिहाई है वो किसी उसूल के तहत होनी चाहिए। अदालत को उनके मुकदमात को सुनना चाहिए। 1 साल से ज्यादा हो गया। उनकी जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें हैं वो नहीं लग रही, उनमें सुनवाई नहीं हो रही। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान की आवाम के सामने है। आपके जरिए ये सूरत हाल आवाम के सामने हम रखते रहे। सर ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ मुजाहमत से अब एक हाथ जो है वो पीछे आ गई है। जिस तरीके से लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की केपी हाउस में, उसके बाद सुहेल अफरीदी की तकरीर भी बड़ी सेंसेबल तकरीर थी। क्या तहरीक इंसाफ और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बैकफुट पे आई है, या फिर अब आप लोग मुफाहमत पे यकीन रखते हैं कि मुफाहमत से खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी? नहीं, देखिए हम किसी बैकफुट पे नहीं गए। ये आपकी गलत सोच है कि हम बैकफुट पे गए हैं। और ये भी मुझे नहीं पता कि मज़ाहमत से आपके जहन में क्या है कि हम कोई डंडे मारें, हम पत्थर मारें। ये मज़ाहमत है। मज़ाहमत हर सतह पे होती है। मज़ाहमत जो है बयानिया की मज़ाहमत है, वो कानून की मज़ाहमत है, वो खामोश मज़ाहमत सबसे ताकतवर तारीख में मज़ाहमत हुआ करती है। अगर आप तारीख का जायजा लें तो आप देखेंगे जहां अवाम अपने घरों से बाहर आकर सिर्फ खड़े हो जाएं सड़क पे, चौबारों पे, तो वो उससे ताकतवर कोई मज़ाहमत नहीं होती। उनके ऊपर हाथ उठाना मुमकिन नहीं हुआ करता। उनको गोली जो मारेगा वो खुद मातूब ठहरेगा, जलील ठहरेगा तारीख में। तो मज़ाहमत के बहुत से तरीके हैं। आपने एक बहुत महदूद तसव्वुर मज़ाहमत का अपने जहनों में समो लिया है।